इस फोटो को देखिए, ये है इमरान खान भगवान शिव के रूप में, और आप देख सकते हैं कि कैसे इस फोटो में कई हिंदू चीजें अभी भी है। उनके सर के ऊपर चांद है, गर्दन के पास एक सांप, शेर की चमड़ी, डमरू और त्रिशूल भी। तो इमरान खान को एक हिंदू भगवान के रूप में क्यों दिखाया जा रहा है? क्या इमरान खान की तारीफ हो रही है? नहीं, बल्कि इमरान खान का मजाक बनाया जा रहा है। फोटो के ऊपर उर्दू कैप्शन बोल रहा है, यूथियों का ना दीन है ना ईमान है, उनका सिर्फ इमरान भगवान है। पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के सपोर्टर्स को यूथिया बुलाया जाता है उनका मजाक बनाने के लिए, और ये फोटो इमरान खान और उनके सपोर्टर्स का मजाक बना रही कि उन लोगों का कोई ईमान नहीं है, बल्कि उनके लिए बस इमरान खान ही भगवान है। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह मेरी जान, मेरी जिंदगी भी इमरान खान को लगे। और ये फोटो पोस्ट करी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के एक फैन पेज ने, जो इमरान खान के खिलाफ एक ऑपोजिशन पार्टी है। अब इस फोटो को देखिए, जहां मरियम नवाज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की बेटी को काली देवी के रूप में दिखाया जाता है, और इस बार ये फोटो पोस्ट करी थी इमरान खान के पार्टी मेंबर ने। फोटो के ऊपर एक हैशटैग था जिसको बुलाया गया था दूसरा रूप, और ये फोटो ये बताने की कोशिश कर रही है कि मरियम नवाज पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदू भगवानों की तरह उनके कई रूप हैं। और ये बस इक्का दुक्का उदाहरण नहीं है, कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया जाता है हिंदू भगवानों की फोटोज यूज करके। जैसे ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक पॉलिटिशियन जिनको भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया जा रहा है। तो हिंदू भगवान क्यों यूज करे जा रहे हैं? मीम फोटोज बनाने के लिए, ताकि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस का मजाक बनाया जा सके। इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स के लिए रिलीजियस फोटोज यूज करना कोई नई चीज नहीं है। ये इलेक्शन पोस्टर है जो 1970s में निकला था, जहां हम देख सकते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक सफेद घोड़े पर सवार है जो आसमान की दिशा में देख रहे हैं। उर्दू में जो टेक्स्ट लिखा गया है वो बताता है कि कैसे जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लाम के एक सिपाही है। ऐसी फोटोज हमने इमरान खान के दौर में भी देखी, और ये पोस्टर बस पिछले साल का है, जहाँ इमरान खान को मोजेस की तरह दिखाया जाता है, जो जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के रिलीजन में बहुत महत्वपूर्ण है। पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नई चीज अब ये है कि हिंदू भगवानों की भी फोटोज यूज करी जा रही है, और ये दिखाने के लिए नहीं कि कैसे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस बहुत बहादुर हैं, बल्कि उनका मजाक बनाने के लिए। कई लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि हिंदू भगवानों को क्यों मीम्स की तरह यूज किया जा रहा है। पाकिस्तानी हिंदुओं ने इस चीज के खिलाफ भी बोला है। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने उस बयान को लेकर एक हिंदू देवी की तस्वीर लगाई है। दो रिसर्चर्स ने यह भी बताया कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तानी समाज में। जब सिंध के चीफ मिनिस्टर को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया जा रहा था, उसी समय पाकिस्तानी सिंध में एक कृष्ण मूर्ति को तोड़ने की भी न्यूज आई, और ये सारे मीम्स दर्शाते हैं कि पाकिस्तानी समाज में अभी हिंदुओं के लिए क्या प्रॉब्लम है। अब ये जानने के लिए कि हिंदुओं को कैसे दिखाया जाता है पाकिस्तानी समाज में, इस चीज को समझने के लिए हम पाकिस्तानी किताबों को देख सकते हैं कि किताबों में हिंदुओं के बारे में क्या लिखा है। और पाकिस्तानी स्कूल की किताबें पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में ये कहती हैं। किताब के अंदर इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है, तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढ़ूं। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि पाकिस्तानी किताबों में रिलीजियस बायस की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब चाहे इंडिपेंडेंस के दौर में पाकिस्तान में कई रिलीजन के लोग थे, पर पाकिस्तानी किताबों के हिसाब से पाकिस्तानी होने के लिए आपके लिए मुस्लिम होना बहुत जरूरी है। जैसे क्लास 10th की उर्दू टेक्स्ट बुक कहती है कि इस्लामिक कल्चर नॉन मुस्लिम्स के कल्चर से बहुत अलग है, इसी वजह से हिंदूज के साथ कोऑपरेट करना बहुत मुश्किल है। और ये बस उर्दू भाषा की टेक्स्ट बुक नहीं कह रही, बल्कि साइंस किताबों में भी आप ऐसी ही चीजें देखोगे। जैसे जब थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के बारे में बात हो रही होती है किताब में, तब बोला जाता है कि चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशन थ्योरी पर मानना नामुमकिन है। इसकी बजाय हर बुद्धिमान व्यक्ति को ये मानना चाहिए कि अल्लाह ने अपनी पावर के जरिए सभी जीव जंतु को बनाया है। कई पाकिस्तानी सरकारों के लिए भी बहुत जरूरी था ये बोलना कि पाकिस्तानी आइडेंटिटी और इस्लाम दोनों इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, जिया उल हक, नवाज शरीफ या परवेज मुशर्रफ। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws.
यूएस स्टडी ने दिखाया कि पाकिस्तान इतिहास दिखाता है जहाँ एक नेशनल इस्लामिक आइडेंटिटी को प्रमोट किया जा रहा है, जिसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तानी हो और आप मुस्लिम नहीं हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये समझना कि आपकी आइडेंटिटी का नेशनल आइडेंटिटी से क्या लिंक है। और इसी तरह कई किताबें हिंदूज के बारे में भी गलत फहमी फैलाती हैं। जैसे ये किताब दिखाती है कि कैसे हिंदूज विधवाओं को या फिर गरीबों को ढंग से रखते नहीं। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? कई पाकिस्तानी कहानियों और मैगजीन्स में हिंदुओं को विलन की तरह दिखाया जाता है। स्टार डाइजेस्ट एक ऐसी ही पाकिस्तानी मैगजीन है जो हॉरर स्टोरीज पब्लिश करती है और ये फोटो उन्होंने यूज करी थी एक विलन को दिखाने के लिए। जैसे 2015 में मैगजीन ने एक कहानी पब्लिश करी जहाँ उन्होंने बताया कि कैसे भूत की दुनिया में एक बहुत बुरी वॉर चल रही थी जहाँ मुस्लिम भूत हिंदू भूत के खिलाफ लड़ रहे थे और सडनली एक ऐसा राक्षस आया जिसकी 3 आंखें थी और गर्दन के पास एक सांप, जो बेसिकली बताने की कोशिश करी थी कि कैसे हिंदूज एक विलन है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए हमें पाकिस्तान का इतिहास समझना होगा और पाकिस्तान की राजनीति में क्या चल रहा था। तो हम सब जानते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना की डिमांड थी कि पाकिस्तान इंडियन मुस्लिम्स के लिए एक नया देश बने, पर मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि पाकिस्तान सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और उनकी सोसाइटी इक्वल होगी। तो अगर मोहम्मद अली जिन्ना ये सब चाहते थे तो आज पाकिस्तान में ऐसी मीम इमेजेस क्यों है? पाकिस्तान का पहला प्रेसिडेंट बनने से कुछ दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने ये स्पीच दी थी जहां उन्होंने कहा कि हर पाकिस्तानी मंदिर जा सकता है, मस्जिद जा सकता है या फिर कहीं और अगर आप भगवान के पास जाना चाहते हो पाकिस्तान में, आप चाहे किसी रिलीजन के हो, पाकिस्तानी सरकार का उस चीज से कुछ लेना देना नहीं है। इस स्पीच के करीब 1 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो गई। अब ये कहना मुश्किल है कि क्या मोहम्मद अली जिन्ना एक्चुअली सेक्युलरिज्म की तरफ कमिटेड थे, क्योंकि उन्होंने एक नया देश बनाया जिसको इस्लामिक रिपब्लिक कहा गया। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तानी सरकारों ने मोहम्मद अली जिन्ना की इस ऑडियो स्पीच की रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर दी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स कई पाकिस्तानी सरकारों की पॉलिटिक्स के लिए अच्छी नहीं थी। पर एक पॉलिटिकल लीडर जिसने सबसे ज्यादा अटैक किया पाकिस्तान के सेक्युलरिज्म को, वो थे जिया उल हक। जिया उल हक एक रैडिकल इस्लामिस्ट मिलिट्री डिक्टेटर थे जिन्होंने पाकिस्तान की कमान संभाली 1977 में। वो पावर में आए थे एक मिलिट्री कू से और इस कू के बाद उन्होंने पूरे पाकिस्तान पर एक मार्शल लॉ लगा दिया और पिछले प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ा दिया। All I will stress on this that justice must be done and nobody is above the law according to my conviction, whether it is Mr. A, Mr. B or General Zia-ul Haq himself. उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के कई लिबरल चीजों को डिलीट कर दिया और कई इस्लामिक लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए। जिया उल हक बोलने लग गए कि कैसे इस्लाम पाकिस्तान की सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। कई एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो एक बहुत पॉपुलर लीडर थे, इसलिए जब जिया उल हक ने उनको फांसी पर चढ़ा दिया, जिया उल हक के लिए पाकिस्तानी लोगों का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए तरीका था कि वो इस्लाम यूज करेंगे हर चीज में। जिया उल हक ने कई शरिया लॉज इंट्रोड्यूस करे और लोगों को सजाएं देने के लिए उन्होंने उनके हाथ काटना और पब्लिकली पत्थर फेंकना भी अप्रूव कर दिया। There are these serious punishments like stoning a man to death, chopping off a hand, or the lashes. अब जिया उल हक की तो मौत हो गई, पर पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन नहीं रुकी। जैसे बेनजीर भुट्टो जो जिया उल हक के बाद प्राइम मिनिस्टर बनी पाकिस्तान की, उन्होंने भी पाकिस्तान के शरिया कोड को हटाया नहीं। इनफैक्ट पाकिस्तान का फेडरल शरिया कोड अभी भी लागू है और कोड की वेबसाइट कहती है कि पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 227 के हिसाब से सभी लॉज को इस्लाम और प्रॉफिट के सुन्ना से कंप्लाई करना होगा। तो आज भी पाकिस्तान और इस्लाम को सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से पाकिस्तानी किताबों में भी इस्लामिक आइडेंटिटी पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पर कई पाकिस्तानी स्कॉलर्स ने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इस्लामाइजेशन जिया उल हक से स्टार्ट नहीं हुई। उनका दावा है कि कई पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पता था कि इस्लाम को यूज करके ही वो इलेक्शंस जीत पाएंगे। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना की खुद की कई राइटिंग्स ने दिखाया कि कैसे वो पाकिस्तान को एक कंजर्वेटिव इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे। अयूब खान जो पाकिस्तान के एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, वो पाकिस्तानी पब्लिक को ये बताना चाहते थे कि पाकिस्तानी आर्मी ही है जो इस्लाम को
बचा पाएगी। 1960 में अयूब खान के अंडर आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर ने कहा कि जिहाद की इस्लामिक फिलॉसफी बहुत ही जरूरी है और कोई भी जो देश के लिए जिहाद करेगा वो और दूसरे लोगों के कंपैरिजन से ज्यादा रिस्पेक्टेड होगा। अब जब एक रिलीजियस आइडेंटिटी को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है तब उसकी वजह से दूसरे माइनॉरिटी ग्रुप्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है और यही हुआ है पाकिस्तानी हिंदूज के खिलाफ पाकिस्तान के समाज में। इसे क्लास 8 की हिस्ट्री किताब में दिखाया जाता है कि कैसे इंडिया की पार्टीशन करनी पड़ी क्योंकि हिंदू लीडरशिप मुस्लिम्स की राइट्स, कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज को दबाने की कोशिश कर रही थी। रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ये दावा किया, Pakistan declared itself an Islamic country, but however said minorities will be protected. Every minority has been dwindling in its number, or if I may use the word which is harsher, decimated in Pakistan. और अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखोगे तो पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में वो सही कह रही। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के फाउंडर के हिसाब से हर महीने 50 हिंदू परिवार पाकिस्तान से इंडिया आते हैं। इस चीज का दोष पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने तालिबान पर डाला है और कहा है कि एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान की इमेज खराब करने के लिए, पर रियलिटी डिफरेंट है। In Karachi comes the swearing in of Mr. Jinnah as Governor General of Pakistan. जब पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस मिली तो पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन हिंदू थी और करीब 50 साल बाद ये नंबर बस 1.6% हो गया। अब 1998 के बाद कोई गवर्नमेंट सेंसस नहीं हुआ है जिसने रिलीजन के हिसाब से पॉपुलेशन बताई हो, पर मोस्ट एक्सपर्ट्स ये दावा करते हैं कि पाकिस्तानी हिंदू पॉपुलेशन और कम ही हुई है। और ऐसा क्यों हुआ है, इस चीज के लिए हमें समझना होगा कि पाकिस्तानी हिंदू किन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कुछ हफ्ते पहले पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हो रही थी इस बात के खिलाफ, फोर्स्ड कन्वर्जन्स के खिलाफ, जहाँ कई हिंदू और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग एक साथ इकट्ठे हुए डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हुई। सिंध में हिंदू औरतों को मोहब्बत और शादी के नाम पर जबरदस्ती या दबाव में लाकर मुसलमान करने के वाकयात अक्सर रिपोर्ट होते रहते हैं। 2022 में एक 18 साल की हिंदू लड़की पूजा कुमारी को वशीद लशारी तंग कर रहे थे, जो एक ऐसे मुस्लिम समुदाय से था जो एक पॉलिटिकली पावरफुल कम्युनिटी थी, और पूजा और उनके परिवार को एक धमकी दी गई थी फोर्स्ड शादी की। जब उनके परिवार पुलिस के पास गए तो पुलिस ने भी कुछ करने से मना कर दिया। उसके बाद वशीद और उनके आदमी पूजा के घर जबरदस्ती आ गए, और जब पूजा ने मना कर दिया उनके साथ आने के लिए तो वशीद ने एक पिस्तौल ली और पूजा को मार गिराया। और ऐसी कई कहानियां हैं। 2019 में 2 हिंदू बहनें रीना और रवीना को किडनैप किया गया और जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके बाद 2 लड़कों के साथ उनकी शादी करवाई गई। हम कुछ नहीं कर सकते और रोते हैं, बस और क्या करते हैं, माँ रोती है, मैं रोता हूँ, रीना और रोहिंगा को बहुत याद करते हैं हम। और ऐसी कई कहानियां आपको मिल जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस ने भी इस चीज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट्री ग्रुप की एक रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 12 से 25 साल की 1000 लड़कियों को मजबूरन कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जहाँ कई कन्वर्जन फोर्स्ड होती हैं, दूसरी कन्वर्जन हो रही हैं क्योंकि हिंदू कम्युनिटी लोगों के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। जैसे मोहम्मद असलम शेख का उदाहरण लेते हैं, जिनका जून 2020 तक नाम था सावन भील, और उन्होंने एक ऐसी सेरेमनी में हिस्सा लिया जहाँ 100 लोगों ने एक साथ इस्लाम अपनाया, और वो कहते हैं कि इस्लाम अपनाने की वजह से उनका सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा पाकिस्तान में। और वो कहते हैं कि ऐसी चीजें अब कॉमन हो रही है बहुत गरीब हिंदू परिवारों में। पाकिस्तानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ने कहा है कि ऐसी कन्वर्जन्स को देखकर आपको लगेगा कि लोग खुद ब खुद कन्वर्ट कर रहे हैं, पर इनफैक्ट वो डिस्क्रिमिनेशन और गरीबी की वजह से कन्वर्ट कर रहे हैं। और फोर्स कन्वर्जन नहीं तो कई हिंदुओं को मॉब लिंचिंग का भी सामना करना पड़ता है। 2016 में एक हिंदू आदमी सिंध में बिरयानी खा रहा था, एक ऐसी बिरयानी जो उसको चैरिटी में दी गई थी, पर एक पुलिस कांस्टेबल उस आदमी को मारने लग गया क्योंकि वो आदमी रमजान के दौरान खाना खा रहा था। An 80-year-old Hindu man was brutally attacked in Pakistan's remote village in the Sindh region. In fact, he was attacked by a police constable and his brother for allegedly eating during the fasting hours during the Ramzan period. पिछले साल एक भीड़ ने एक हिंदू आदमी को मारा क्योंकि allegedly वो आदमी कुरान की इंसल्ट कर रहा था। A bloodthirsty mob targeted a Hindu man. Fake blasphemy case has been slapped after a personal feud. इस वायलेंस को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट अप्रूवल मिल गई है क्योंकि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी लॉज बना दिए गए हैं, जिसका मतलब है कि अगर आप इस्लाम की इंसल्ट करोगे तो आपको जेल ही नहीं बल्कि सजाए मौत भी मिल सकती है। और यही ब्लास्फेमी लॉज पाकिस्तानी माइनॉरिटीज के खिलाफ यूज करे जाते हैं। जैसे पिछले साल एक श्रीलंकन फैक्ट्री एग्जीक्यूटिव को लिंच कर दिया गया फैक्ट्री के वर्कर्स ने, जब उस एग्जीक्यूटिव पर दोष डाला गया कि वो इस्लाम के स्टिकर्स फाड़ रहा था। 2011
में एक पाकिस्तानी मिनिस्टर का मर्डर किया गया जब वो आसिया बीबी, एक क्रिश्चियन लड़की को डिफेंड कर रहे थे, जिस पर इल्जाम लगाया गया था कि उन्होंने प्रॉफिट को इंसल्ट किया था। अब 2019 में आसिया बीबी को बाइज्जत बरी जरूर किया गया, पर वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई और उनके लॉयर्स को डेथ थ्रेट्स मिलती रही। ये मसला ऐसा मसला नहीं है जिस पर उसकी माफी से माफी मिल जाएगी। इसकी माफी सिर्फ गर्दन मार देना है और फांसी कर दे देना है। इनफैक्ट इस साल पाकिस्तानी सरकार ने इन लॉज को और स्ट्रिक्ट बना दिया, जिसकी वजह से माइनॉरिटीज के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होने की चांसेस बढ़ गई। तो पाकिस्तानी सरकार क्या कर रही है इस चीज के बारे में? इमरान खान की इस स्पीच को सुनिए। इस पाकिस्तान में सारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्शन इक्वल शहरी बने। वो जरूर इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं और वो पहले प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। कई पाकिस्तानी लीडर्स ने स्पीचेस दिए हैं और सरकारों ने कई कमिटीज बनाई है माइनॉरिटीज के लिए। मैं तमाम पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म जिसमें सब शामिल है, हम सब शामिल हैं, जो नंगे सर हैं वो भी शामिल है, जो पगड़ियों वाले वो भी शामिल है, जो टिंड कराते हैं वो भी शामिल है, जिनके बाल हैं वो भी शामिल है, जो दाढ़ी रखते हैं वो भी शामिल है, दाढ़ी नहीं रखते वो भी शामिल है। 2021 में पाकिस्तानी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने 2 कमिटीज बनाई, एक पाकिस्तानी हिंदू मंदिर मैनेजमेंट कमेटी और दूसरी पाकिस्तानी सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी। 2020 में पाकिस्तान ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी सेटअप किया। अब ये कमिटीज बनाना जरूर पहला अच्छा स्टेप है, पर कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया कि इन कमिटीज को ऑफिस स्टाफ नहीं दिया जाता और ये नहीं बताया जाता कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। तो इसकी वजह से इन कमिटी से फायदा होता ही नहीं है। तो फिर क्या सभी पाकिस्तानी हिंदू ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं? Perception of Pakistan and India is kind of strange. I don't know what you guys get to see on television. I don't know what you guys get to see on the internet or the media. Pakistan is a pretty liberal country to live in. यह है दीपक परवानी, एक मशहूर पाकिस्तानी फैशन डिजाइनर। इनफैक्ट दीपक एक बहुत अमीर पाकिस्तानी हिंदू है जो एक बहुत पावरफुल और अमीर पाकिस्तानी परिवार से आते हैं, जो कराची और पाकिस्तान के हैदराबाद में है। उनको पाकिस्तान का कल्चरल एम्बेसडर भी बनाया गया चाइना और मलेशिया के लिए। एक और पाकिस्तानी प्रोमिनेंट हिंदू है करनी सिंह, जिन्होंने 2015 में एक इंडियन लड़की के साथ शादी करी जयपुर में, वो भी पूरे राजपूत धूमधाम के साथ। करनी सिंह का परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट किया है। लोग ये भी बोलते हैं कि पाकिस्तान में कई हिंदू फेस्टिवल्स जैसे दिवाली और होली भी सेलिब्रेट की जाती है। आज की वीडियो बन रही है दिवाली के ऊपर के पाकिस्तान में दिवाली किस तरह बनती है। जो भी आप ऐसे कहानियां देखते हो वो उन हिंदुओं की कहानी है जो बहुत अमीर है। यूजुअली ये हिंदू अपर कास्ट भी है, पर अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी दिखाना गरीब हिंदुओं के लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। उनके लिए ऑप्शन हो जाता है कन्वर्ट करने का, क्योंकि कन्वर्जन से ही वो पाकिस्तानी समाज की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को कि किस तरह से उनका समाज हिंदूज, अहमदियाज या फिर क्रिश्चियंस को ट्रीट करता है। और ये जो मीम्स देखे हमने, ये एक उदाहरण है जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन मौजूद है अभी पाकिस्तानी समाज में। अब पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जरूर कहें कि ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है, पर ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये समाज की हकीकत है। और इसी चीज से हमारा समाज भी सीख सकता है कि क्या रिस्क होता है जब देश की आइडेंटिटी एक रिलीजियस आइडेंटिटी से इतनी ज्यादा लिंक हो जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर हम अपने रिलीजन से बहुत प्राउड फील करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम ये मानने लग जाते हैं कि दूसरा रिलीजन हमारे रिलीजन से कमजोर है। जब हम ये मानने लग जाए कि हमारा त्योहार डिसाइड करेगा कि हमारे समाज के सभी लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। पर अच्छी बात ये भी है कि हमारे देश में कई एग्जाम्पल्स है जिससे हम सीख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो हुआ था 2002 के दंगों में। इन दंगों में अहमदाबाद में तो कई जाने गई, पर सूरत जो कुछ ही किलोमीटर दूर था उधर इतना वायलेंस नहीं हुआ। क्यों? अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा ये वीडियो, जो आपको बताएगा कि रिलीजियस डिवर्सिटी को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी के लिए। तो इस वीडियो को जरूर देखना।